एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यूं ही मेरा मन कर रहा था कि आज व्लॉग शूट किया जाए। थोड़ी सी धूप लगी है आज और धुंध तो बहुत ज़्यादा छाई है आजकल। सी द वेदर गाइस, बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है। और कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि धुंध छाई है कि मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया है। कैमरे का तो नहीं पता, बट फ़ोन की डिस्प्ले ज़रूर ख़राब हो गई थी। ये कुछ ऐसे ही सामान पड़ा है जिन चीज़ों को मैं यूज़ किया करती थी। पहले मैं थोड़ा ये आर्ट एंड क्राफ्ट वाला काम करती थी, लेकिन अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता है, तो उसके बीच में मुझे कुछ और भी मिला। ये मैंने एक कुछ लाइंस लिखी है और ये है 27 जुलाई 2013 की। मैं आपको सुनाती हूँ और मुझे बड़ी हंसी आई ये सुन के। आप भी बताना आप लोगों को आई कि नहीं आई। तो मैं सुनाती हूँ ये। ओके, सो इसका जो टाइटल है वो है इंतज़ार। पल बीत गए, दिन बीत गए, पर वो ना आए, आज भी यादों में है जिनके साए। बैठी थी उम्मीद लगाए, इंतजार में उनके, बिखरी सारी उम्मीदें हो जैसे सूखे तिनके। हमने बुलाया बार बार, वो ना आए एक बार, हम ना मिल पाए, न जाने कौन इसके लिए कसूरवार। जाने क्या सोचकर उन्होंने हमसे मुंह मोड़ दिया, अकेले हैं हम ये जानकर भी हमें तन्हा छोड़ दिया। पल बीत गए, दिन बीत गए, पर वो ना आए, आज भी यादों में है जिनके साए। यार मुझे ना मतलब जब जैसे जैसे मैं ये लाइंस पढ़ रही थी बहुत हंसी आ रही थी। मतलब आई वाज लाइक ये क्या, किसके लिए लिखा है मैंने ये, और क्यों लिखा है, और ऐसा क्या हुआ था, किसका वेट कर रही। ओके, फिर नेक्स्ट है। एक वक्त था जब होते थे हम हर पल साथ, अब तो फ़ोन पर भी कम ही होती है बात। वो तो अपनी दुनिया में रम गए, हमारे हाथ भी फ़ोन करते करते थम गए। जख्म मिले थे जो इस ज़माने से, वो भी नासूर बन गए। आंखें उनके इंतज़ार में तरसे, और आंखों से बिन बादल बरसात भी बरसे। पल बीत गए, दिन बीत गए, पर वो ना आए, आज भी यादों में है जिनके साए। आ नहीं पाए, कम से कम वजह तो बताना, अपनी दोस्ती का वादा तो निभाना। फॉर मन्नू दी। ओह माय गॉड, राइटिंग थोड़ी गंदी सी है, बट अब समझ आया कि ये मेरी फ्रेंड के लिए है। वाह। नहीं यार, इतने पहले से लिखती हूँ मैं, शायद फिर तो इससे भी पहले से लिखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे याद है मैं बचपन में लिखा करती थी बैठ के कहीं भी, यहाँ साइड में खेतों में बैठ के। तो यार कैमरे के सामने रख दिया मैंने। और भी लिखे हैं, चलो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये था बहुत अच्छे वाला। सो जिसके लिए ये है, आई होप कि बहन तुझे समझ आए कि कितना इम्पोर्टेंट थी तू मेरे लिए, और है भी, और हमेशा रहेगी। नो मैटर हम कहाँ हो, कैसे हो, बात हो नहीं हो, बट यू विल बी ऑलवेज। मुझे अभी याद आया, तो ये जो है जुलाई 2013 की है। तो उस टाइम पे मेरी 10th हो गई थी एंड मैंने +1 में एडमिशन ली थी। तो मेरे हिसाब से अ, वैसे तो हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे यार, जिसके लिए मेरी फ्रेंड के लिए ये है, बट पता नहीं क्यों, क्या था मुझे नहीं पता। शायद वो मेरे घर आने वाली थी, मैं उसका वेट करती रह गई, उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, वो आई नहीं। कुछ ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। बट यार ये सोच के ना, मतलब बड़ा से, मतलब हंसी सी भी आती है मुझे मेरी हरकतों को देख के, बट अच्छा भी लगता है। सो बस ये था। और एक्चुअली ना मुझे ये कुछ पुरानी चीज़ें मिली। मुझे ये याद नहीं आ रहा है ये किसने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे याद नहीं है, बर्थडे पे किसी ने दिया था आई गेस। मुझे ये चाहिए था, ये मुझे भैया ने दिया था, तरुण भैया ने। आई और ये मेरी फ़ोटो प्रिंट वाला है। और ये मुझे याद नहीं आ रहा कि ये किसने दिया था। तो मैं इनको देख रही थी, इनको देखते देखते मुझे बाकी चीज़ें भी इधर मिल गई थी, दिख गई थी। सारा वो इस पे जो लगाया था वो भी टूट गया। बस मैंने अब ऐसे ही फ़ोटो रखी है यहाँ पे, क्योंकि ये फ़ोटो थी यहाँ पे। बीच पे ना यहाँ पे बच्चे आए थे, मेरी दीदी के बच्चे, तो उन लोगों ने इसका हाल माड़े कर दिए थे। बस पता नहीं फटाफट क्या बोला इस ना फटाफट। बस अभी थोड़ी धूप सी लगी है। ये यहाँ पे सरसों रखी है हम लोगों ने सुखाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी निकाल ली थी खेत से, ताकि गेहूँ बीजी जाए। तो
अभी ये सूख रही है और फिर उसके बाद इससे निकलेगी सरसों के बीज और फिर उससे निकलेगा तेल। तो सर्दियों में ना गांव में बहुत मतलब अच्छे वाला वो होता है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, थोड़े बहुत काम होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है गांव में करने। एंड दूसरा फिर दिन में आप आराम से धूप सेक सकते हैं और बैठ के जो काम किए जा सकते हैं वो किए जा सकते हैं। ये मौसम सही रहता है, लेकिन एक चीज़ है कि हर कोई गांव में नहीं रह सकता, क्योंकि एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। लेकिन वैसे मज़े होते हैं यार गांव में, मतलब बिल्कुल फुल शांति जैसी होती है। एक मिनट। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बूंद, ना 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 ना, रे कबीरा मान जरा, मान जा, आजा तुझको पुकारे मेरी। अच्छा छाड़ लो यहाँ पूरा, लेना पकड़ो लास्ट। कुछ थी मेरी खामियां, जिंदा रह के मरे हैं कुछ तो। तेरी खामियां जिंदा रह के मरे हैं, एक दूसरे की मेहरबानियां। इस टाइम अगर इनकी तरफ आओ ना तो इनको लगता है कि इनको पानी पीने के लिए, इनको कुछ देने के लिए आए हैं, तो एकदम से बैठे हो तो खड़े हो जाते हैं। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि पानी पिला दिया हमें, तो इनको पानी पिलाना पड़ेगा अब। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि जो है मैंने बनाया है कुछ अभी, जो जिस टाइम बनाया उस टाइम मेरी इच्छा नहीं थी दिखाने की, मतलब उस टाइम मेरा व्लॉगिंग का कोई वो नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। तो ये मैंने आंवले का मुरब्बा बनाया है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे को आंवले किसी तरह से प्रिजर्व करके रखने हैं, और मैंने एक बार ये आंवले का मुरब्बा बनाया था, तब मैं शिमला होती थी, मतलब आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो वो ढंग का नहीं बन पाया था, बट आई थिंक ये अच्छे से बन गया है। और सो ये है अपना मुरब्बा। तो अभी मैं चल पड़ी ऊपरले घर की तरफ। मैं ऐसे ही धूप में सो गई थी थोड़ी देर के लिए, एंड फिर मम्मी बोलते कि जाके मूंगफली लिया और तिल के लड्डू बनाने हैं। मैंने बोला अच्छा, आपको कैसे आई ये याद? बोलते बनाते हैं तो जाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना मम्मी का ये मुझे ऊपरले घर भेजने का ट्रिक था, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कुछ सामान लाने के लिए, तो फिर उन्होंने वैसे करके बोल दिया। और मुझे वैसे दादीगर से मिलने जाना भी था। बस हो गया हैं? चोर छोड़ इसको, छोड़ना बस बाबू। भाई शाम का टाइम होने चला है, तो फिर अब डिनर की तैयारी करते हैं, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी बन जाता है खाना। तो फिर खाना फटाफट से बनाना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि तेरे राज में तो भूखे ही है। तो बस अभी मूंगफली सारी छिल ली है, थोड़ी सा अखरोट भी है। और डोंट वरी, मैं फिर से नहीं पकाऊंगी वो बार बार तिल वाली वो रेसिपी दिखा के। तो बस दैट्स इट, इतना ही है। अभी दिन भी ख़त्म होने को आ गया है, और करते अब काम, थोड़ा रात की तैयारी।